नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न सियासत की खबर, न अपराध की खबर, न दर्द भरी खबर। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे सिर्फ वही खबर जो आपको प्रेरणा देती है, जो कुछ कर गुजरने का जोश भरती है, समाज का सच्चा और अच्छा पक्ष सामने लाती है। यानी खबर अच्छी है। तो खबर अच्छी है में आपको सबसे पहले मिलवाते हैं हेल्पमैन हरचंद से। जी हां, दिव्यांगों के लिए हरचंद सबसे बड़े मसीहा हैं। आप खुद देखिए और तय कीजिए। दिव्यांगों का हमदर्द, दिव्यांगों का साथी, दिव्यांगों का सेवक, दिव्यांगों का मददगार, दिव्यांगों का मसीहा, वो है हेल्पमैन हरचंद। ट्राईसाइकिल है, व्हीलचेयर है, बैसाखी है, या कोई गरीब आदमी है उसको आर्थिक सहायता की मदद है, किसी को कपड़े की जरूरत है, किसी को सिलाई मशीन की जरूरत है, या और जैसे जैसे जितनी डिमांड होती है वो हम देते हैं। इनसे मिलिए। नाम है हरचंद महला। दिन रात दिव्यांगों की सेवा में जुटे हैं। दिव्यांगों की मदद का ऐसा जुनून है कि उनकी सेवा में पिछले 25 सालों से ऑटो भी चला रहे हैं, खासकर दिव्यांगों के लिए, ताकि ना तो उन्हें कहीं आने जाने में परेशानी हो, बड़ी से लेकर छोटी छोटी जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। दिव्यांगों को हमने जितनी तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनसे सभी से जोड़ रखा है। हमारी हर 10 तारीख को जो मासिक बैठक होती है उसके अंदर जो है हम इन पूरे दिव्यांगों को जो जितनी प्रशासन की, जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिला प्रशासन की जितनी भी जो सुविधाएं होती हैं वो। हरचंद एशिया आर्मी सप्लाई कोर में ड्राइवर थे, लेकिन जब साल 1992 में रिटायर होकर आए तब से अब तक केवल और केवल दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। झुंझुनू के 60 से 70% दिव्यांगों को सरकारी सहायता और भामाशाहों की मदद से आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया है। कहते हैं ये मिशन है हर दिव्यांग तक उनका हक पहुंचाना। तो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो पर्यटक हैं, स्थल हैं, उनका मैं इनको झुंझुनू दर्शन करवाता हूँ। ये एक मेरा कोड है कि भाई झुंझुनू दर्शन जो लिखा वो जो इनको जो फ्री दर्शन कराने के लिए जो लिखा है, और जो विकलांग मुक्त लिखा है तो इनके लिए ये है कि इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, और अभी तक लूंगा नहीं। अभी तक मैंने अगर क्वांटिटी करता तो मेरी 25 साल के अंदर कम से कम लाखों दिव्यांग इसमें जो बैठ लिए होंगे, उतर लिए होंगे। एक दिव्यांग दिन में 2 बार भी बैठता है, 5 बार भी बैठता है, लेकिन मेरे लिए वो 5 बार ही हो गया। हरचंद का दिव्यांग प्रेम गजब है, तभी तो इलाके में लोग इन्हें हेल्पमैन हरचंद के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं जब हरचंद आर्मी कोर में थे तो उन्होंने नागालैंड में एक हादसा देखा, जिसके बाद से ही हरचंद ने मरते दम तक दिव्यांगों की सेवा की कसम खाई। ये ऑटो रिक्शा से जो बहुत अच्छी सेवा हो सकती है, तो ये सेवा जब से मैं ऑटो रिक्शा लिया तब से ही मैंने जो पहला ये निकाला कि पहले से ही अपन फर्स्ट में दिव्यांग से ही सेवा करेंगे और फिर बाद में चालू करेंगे। तो ये मेरा जो ऑटो जो शुरू से लिया मैंने, उसी दिन से ये आगे पीछे जो दिव्यांग मुक्त लिखा है। तो पहले तो मैंने ये लिखा था कि जो दिव्यांग पैर से जो दिव्यांग हैं उनके लिए मुफ्त होगा। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि ये तो थोड़ा कम हो रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत आनंद आने लगा, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत कम जो है सेवा है। तो मैंने बाद में जो इनको सभी को जो दिव्यांग है, चाहे हाथ से हो, चाहे पैर से हो, चाहे कोई भी हो, उनको सबके लिए मुफ्त में कर दिया। हरचंद जी मेला और कैलाश जी टेलर जिस तरह से हमारे दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं, एक एक के घर जाकर के पूरे जिले भर में, और उनके एक्टिविटी कराना है, उनको स्पोर्ट्स वितरण करना है, उनको प्रशिक्षण देना है, रोजगार के लिए उनको तैयार करना है, उनको कोई रिजाई वितरण का कार्यक्रम है, कभी सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम है। बहुत सारी एक्टिविटी कार्यक्रमों में मैं कई बार जाने का मुझे अवसर मिला है। जिस सेवा भाव से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक उदाहरण है, और उदाहरण के तौर पर सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी तरफ से सेवा कर। काश
हर दिल हर चंद जैसा हो जाए, दूसरों की मदद को आगे आए तो सबके दुख दर्द दूर हो जाए। समाज को जरूरत है तो हर चंद जैसी सोच की। दिव्यांग खुद को मजबूर नहीं, मजबूत महसूस करे। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। बाड़मेर की कसीदाकारी अब उत्तराखंड की महिलाओं के रोजगार का साधन बनेगी। बाड़मेर की सुगना देवी उत्तराखंड के माणा गांव में 2 महीने का प्रशिक्षण देंगी। उत्तराखंड चली सुगनी, दस्तकारी का हुनर सिखाएंगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगी। हुनर से मिलेगा रोजगार। सुगनी का सामाजिक सरोकार। देश दुनिया में बाड़मेर की पहचान बनी कसीदाकारी अब उत्तराखंड की महिलाओं के लिए वरदान बनेगी। ग्रामीण विकास और चेतना संस्थान की दस्तकार सुगनी देवी उत्तराखंड के माणा गांव में 2 महीने रहकर गांव की महिलाओं को दस्तकारी के कोर्स सिखाएंगी। इसके लिए सुगनी देवी को 1 लाख रुपए का मानदेय भी मिलेगा। मैं छोटो सो कसीदो करा, मैं अनपढ़ हाँ, हमारे रूमा देवी रे साथ में जुड़े मैं कसीदो करा, घणो फायदो होयो, बाहर जाने को मौको भी मिलियो। मैं हित जाओ, मैं उत्तराखंड मूणा गाँव क्यों की है वो तो महिला ने कसीदाकारी सिखाना जाऊँ। कितना 1 लाख रुपए कितना मिला? 2 महीना में 1 लाख रुपया मिल से। कितनी खुशी हुई? पहले तो 5-10 रुपया ही तो मिलता। घनी खुशी हुई थी। हमारे रूमा देवी रे संस्था में जुड़े, हमारे बच्चा ने पढ़ाया लिखाया, भविष्य सुधरे में ट्रेनिंग कराया। सुगनी देवी के हुनर को निखारा है अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर रूमा देवी ने, जिनके निर्देशन में सुगनी देवी महिला दस्तकारों को ट्रेनिंग दे रही है। बाड़मेर जिला प्रशासन से सम्मानित सुगनी उत्तराखंड के माणा गांव की महिलाओं को ऊनी कपड़ों पर कसीदाकारी सिखाएंगी। अभी हमारे सुगनी जी जा रहे हैं माणा गांव में उन महिलाओं को एम्ब्रॉयडरी सिखाने के लिए, जो उनको अच्छे पैसे मिलेगा और उसमें सुगनी जी को 1 लाख का पैकेज मिला है, जो 2 महीने वो सिखाएगी। उसका वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। सुगनी देवी को भले ही अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन हाथों में दस्तकारी का वो हुनर है जिसके दम पर वो अपने परिवार का पालन कर रही है और ट्रेनिंग देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। कुछ मुसाफिरों ने शिक्षा के मंदिर में ज्ञान की लौ जलाने और उन नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए एक नायाब पहल की, जिससे उन बच्चों के जीवन में शिक्षा की अलख जलेगी और उनका कल भी बेहतर बनेगा। उन्होंने क्या क्या दिया है? हमने बैग और स्वेटर, टिफिन, केटली और हमारे काम की चीजें। खुशी मिली है आपको इन सब चीजों से? बहुत सारी। कितने सभी बच्चों को मिला है? सब बच्चे क्या कह रहे हैं? कितना अच्छा लग रहा है उनको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे पर मुस्कान है और दिल में खुशी। भामाशाहों की ओर से सौगातों की बारिश जो हुई है। जैसलमेर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय संतराम भील की ढाणी के बच्चों के लिए ये दिन खास है। जी हाँ, इसी स्कूल में नहीं, जैसलमेर के 5 स्कूलों में करीब 650 बच्चों के बीच ऐसे ही नेकी वाले काम हुए हैं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग, स्वेटर और भी दूसरी जरूरी चीजें बांटी गई हैं। और ये सब संभव हो पाया है हार्ले डेविडसन बाइक राइडर्स दल और उत्तिष्ठ फाउंडेशन की पहल से। खास तौर पर 650 बच्चों के लिए करीब जैसलमेर में ग्रामीण तबके में और 2 शहर के अंदर 5 स्कूल चयनित किए, जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ स्कूल बैग्स, पूरा एक किट बनाया है इन्होंने, और स्कूल बैग्स, पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन, बॉटल्स और साथ ही साथ स्वेटर और मंकी कैप्स और हाथ के दस्ताने और मोज़े। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थोड़ी सी बात चली थी, ये लोग 6 महीने से ये इवेंट प्लान कर रहे हैं। भारत का बड़ा इवेंट है ये, इतने राइडर्स एक साथ आना। फिर जिस अपने बच्चों को बहुत ज़रूरत है विंटर क्लोथ्स की और बैग्स और सबकी, तो इनका फिर वो थॉट प्रोसेस वहाँ से कंटिन्यू हुआ और वो बढ़ते फिर वो कनेक्ट हुआ। अब आई थिंक 650 बच्चों के लिए इन्होंने बहुत काइंडली सबने पूरा एफर्ट करके 2 दिन पहले अब सब बांट रहे हैं। कल का जो प्रोग्राम है वो अलग है, इन्होंने फिर उसके ऊपर एडिशनल ब्लैंकेट्स ऐड करे हैं, जो हम कल हॉस्पिटल्स में और 2-3 स्पेशल स्कूल्स में भी देंगे। दरअसल हार्ले डेविडसन बाइक क्लब के बाइकर्स
अहमदाबाद से लोंगेवाला के लिए निकले हैं। यही नहीं, देश के कोने कोने से 500 के करीब बाइकर्स 7 दिसंबर को लोंगेवाला जाकर शहीदों को नमन करेंगे। इस दौरान इन लोगों ने जैसलमेर में एनजीओ के सहयोग से 650 बच्चों की मदद करने के बारे में सोचा और इसके लिए जैसलमेर के 5 स्कूलों को चुना। केरला से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके गुजरात तक सब लोग यहाँ पे आए। सब लोग श्रद्धांजलि देने वाले 7 तारीख को सुबह लोंगेवाला पे। और उससे पहले हम सब ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए बच्चों के लिए। तो हमने विक्रम जी से बात हुई, उन्होंने बहुत हेल्प की एंड दे सजेस्टेड दैट यू शुड डू दिस एंड जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं एंड वी आर हैप्पी टू बी हियर विद द किड एंड हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। रफ्तार के रोमांच पर निकलने वाले इन बाइकर्स का अगला ठिकाना लोंगेवाला है, लेकिन इन लोगों ने शौक के साथ सामाजिक सरोकार निभा एक संदेश तो दे ही दिया है। जरूरी नहीं काम बड़ा ही हो, छोटी छोटी कोशिशों से भी हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला ही सकते हैं। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए सिकंदर शेख की रिपोर्ट। और अब बात उस मुहिम की जिसे प्रदेश के हर सरकारी स्कूल में चलाने की जरूरत है ताकि हमारी बेटियां निडर रहें, सुरक्षित रहें। अब मंचलों की खैर नहीं, मरुधरा की हर बेटी मर्दानी। गुड टच से बैर नहीं, बैड टच तो खैर नहीं। गुड टच बैड टच मुहिम। जरूरत है और जरूरी भी, ताकि हर बेटी महफूज रहे हैवानों से, दरिंदों से, हर उस नजर से जो बुरी है, नापाक है। तभी तो दौसा में दरिंदों की बुरी नजर से लाडो को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। गुड टच बैड टच को बताया जा रहा है, साथ ही सेल्फ डिफेंस के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। हर एक लड़की का दायित्व बनता है कि वह अपनी आत्म सुरक्षा कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अगर उसको किसी भी बात का भय नहीं हो, वह अपना जीवन खुल के जी सके, उसको किसी भी बात का डर ना हो। हमें बचना चाहिए लड़कों से। अगर हमें कोई गंदी नज़र से देखता है तो हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। हमें ये सिखाया गया कि कोई अगर लड़का बुरी नज़र से देखता है तो उसकी विरोध करना चाहिए और हमें किसी भी बात का छुपा के नहीं रखनी चाहिए। माँ बाप को हर दुख सुख बताना चाहिए और हमें किसी बात से वो नहीं रहना चाहिए। दौसा पुलिस ने निजी संस्थान के साथ मिलकर एक अनोखी पहल शुरू की। सरकारी स्कूल में जाकर बालिकाओं को गुड टच बैड टच के साथ साथ मंचलों की मरम्मत के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। दौसा पुलिस का मानना है कि इस तरह की ट्रेनिंग से बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा और मरुधरा की मर्दानी अपनी रक्षा खुद कर सकेंगी। मेरा मानना यह है कि बच्चियों को अपनी जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं स्कूलों में, उनको आत्मसुरक्षा के गुर सिखाए जाएं, उनको ट्रेंड किया जाए और उनको इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस कर सकें हमेशा, ताकि बच्चियों का मनोबल बढ़ेगा। इससे बच्चियों में अपने आप को समझने की ताकत मिलेगी। जरूरत है तो दौसा की तरह ही प्रदेश के दूसरे सरकारी स्कूलों में इस तरह के अभियान को चलाने की, ताकि मरुधरा की बेटियों के आगे मन चले पानी भरते नजर आए। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब पुलिस महकमे में फाइलें धूल नहीं फांकेंगी, कोई भी केस अनट्रेस नहीं रहेगा और ना ही कोई शातिर पुलिस के शिकंजे से दूर, क्योंकि इन सब को ठिकाने लगाने आ गया है स्पेशल 5।
एसपी साहब बीकानेर के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई है जिसमें इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल्स तक जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनकी एक टीम बनाई गई है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी भी हैं और जो आसूचना कलेक्ट करते हैं वो भी हैं, टेक्निकल टीम है। एक अलग तरह के 5 से अलग अलग इसके हमने बना के एक टीम बनाई गई है, जो कभी भी कोई अनट्रेस्ट को भी मामला होगा उसमें इस टीम को हम बुलाएंगे और इनको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे और इनकी सेवाएं ली जाएगी जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। जी हाँ, एक स्पेशल टीम जिससे बचना मुश्किल होगा। इस टीम में हर फील्ड के स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। जो भी केस अनट्रेस होगा उसे ट्रेस करेंगे ताकि पुलिस थानों में धूल भागती फाइलों की संख्या कम हो। इसमें हमारे इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल्स तक सभी उसके हेड कांस्टेबल भी है, एएसआई भी है, कांस्टेबल्स भी हैं, सब इंस्पेक्टर्स भी हैं जो अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, कुछ आसूचना में हैं या कुछ जैसे बाहर जाने में, तो अपने अपनी फील्ड के हैं, उनको एकत्रित करके एक टीम बनाई। फिलहाल राजस्थान पुलिस इसे बीकानेर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चला रही है और परिणाम बेहतर रहा तो इसे सूबे के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। अभी भी जो अनट्रेस्ड है वो भी उन्हीं को दिए जाएंगे और नए जो भी होंगे जो अनट्रेस्ड होंगे वो भी उनको दिए जाएंगे। अभी बीकानेर में तो हम शुरू कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि इसको हमको इससे अच्छा परिणाम मिलेगा। पूरे जिले से छांट के जो लॉट एक बनाया है, उम्मीद करते हैं उससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो स्पेशल 5 तैयार है इस उम्मीद और जोश के साथ ताकि खाकी की एक नई तस्वीर सामने आए। जो केस पुलिस के पास आए वो फाइलों में सिमट कर नहीं बल्कि अपने अंजाम तक पहुंच पाए। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। और अब बात सेठों से सेठ सांवलिया सेठ की। जी हां, चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में सेठों के सेठ सांवलिया सेठ के भंडारे में करोड़ों का रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ाया गया। धनवान सांवलिया सेठ। सांवलिया सेठ पर धन बरसे, भंडारे में जमकर बरसा धन। 6 करोड़ 82 लाख का रिकॉर्ड चढ़ावा। गिनते जाइए, ये सांवलिया सेठ का चढ़ावा है। गिनते जाइए, सांवलिया सेठ का खजाना है। जी हाँ, ये रिकॉर्ड चढ़ावा है। 10, 20, 50 लाख नहीं, पूरे 6 करोड़ 82 लाख का चढ़ावा। श्रद्धालुओं का धन रस ऐसा बरसा कि सांवलिया सेठ धनवान हो गए। ये चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में मौजूद प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का करीब 400 साल पुराना मंदिर है, जहां हर महीने अमावस्या के एक दिन पहले सांवलिया सेठ के भंडारे को खोला जाता है। लेकिन इस बार भंडारा खुला तो सांवलिया सेठ के भंडारे में रिकॉर्ड 6 करोड़ 82 लाख का खजाना और बढ़ गया। 14 को भंडार खुलता है और उसी दिन से हमारी गणना प्रारंभ हो जाती है। तो 14 को एक गणना की गई थी, फिर उसके बाद में अमावस आ गई और अब ये आज हमारी गणना पूरी हुई है। तो 3 दिन गणना चली है और उस 3 दिन की गणना में लगभग हमारे 230 कर्मचारियों के आसपास इसमें लगे थे। और इसमें रिकॉर्ड तो इस रूप में है कि पिछली बार से ये 20% ज़्यादा राशि है। इस बार रिकॉर्ड 6 करोड़ 82 लाख 49 हज़ार के आसपास ये राशि भंडार से निकली है। मान्यता है कि सांवलिया सेठ के भंडारे में जितना चढ़ावा चढ़ाएंगे उससे कई गुना ज्यादा धन घर में बरसेगा। मान्यता ये भी है कि मंदिर में विराजमान सांवलिया जी मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थी। सांवलिया सेठ पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है और मीराबाई की आस्था को देश विदेश के श्रद्धालु आज भी नमन करते हैं। यही वजह है कि सेठों के सेठ सांवलिया सेठ के भंडारे में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। पीयूष मुंदड़ा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। तिब्बत की आजादी के लिए एक शख्स 7500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। इसके जरिए उनका लक्ष्य है कि इससे तिब्बत को चीन से आजादी मिलेगी। इसके साथ ही भारत भी सुरक्षित रहेगा। इस रिपोर्ट में देखिए कौन है वो शख्स। साइकिल से 7500 किलोमीटर का सफर तय करना क्या आसान है? अगर किसी के मन में भी ये बात आएगी तो एक बार जरूर सोचेगा, क्योंकि रास्ता मुश्किल भरा होना तय है।
परेशानियों के बावजूद नागपुर के संदेश मेश्राम ने ये सफर करने की ठानी है, अपने लिए नहीं बल्कि किसी देश को आजाद कराने के लिए और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। दरअसल संदेश फ्री तिब्बत सेव इंडिया की मुहिम चलाए हुए हैं। साइकिल यात्रा इसी की एक कड़ी है। इसका मकसद तिब्बत को चीन से आजाद कराने और भारत को महफूज रखने की है। तिब्बत के आंदोलन से इसलिए जुड़े कि ये तिब्बत का मुक्ति साधना जो है ये भारत के साथ जुड़ा हुआ है और हम भारतीयों को भी इसमें तिब्बत की सीमा का जो भारत चीन सीमा का भी जो प्रश्न है इसी के ऊपर से हम लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। धर्मशाला में काफी संख्या में तिब्बती लोग निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं और अपने मुल्क की आजादी के लिए लगातार चीन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। धर्मशाला में अपने पड़ाव के दौरान संदेश का जोरदार स्वागत किया गया। रैली का ये भी उद्देश्य है कि चीन पर दबाव डालना कि उसमें वो अंतर्राष्ट्रीय युवा पत्रकारों को लासा भेजे, जिससे यूएन वहाँ भेजे, जिससे कि आज जो तिब्बत की परिस्थिति है, तिब्बत की जो परिस्थिति है वो भारत दुनिया के सामने ला सके युवा पत्रकार लोग। ये एक उसका मुख्य उद्देश्य है। संदेश की साइकिल यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, जो 3.5 महीने चलेगी और 10 मार्च को खत्म होगी। दरअसल तिब्बत की आजादी को लेकर संदेश की ये पहली नहीं बल्कि चौथी साइकिल यात्रा है, लेकिन इस बार साइकिल से उनका सफर काफी लंबा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान सकें कि तिब्बत की आजादी भारत के लिए